सबकी खबर ले, सबको खबर दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। दुनिया भर में मशहूर शैक्षणिक संस्थान शिया कॉलेज पिछले काफ़ी समय से विवादों में है। अभी फ़िलहाल ये मामला अंदर ही अंदर सुलग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि 30 जून को होने वाली बैठक में लावा फूट सकता है। बताया जाता है कि लोगों में इस शैक्षणिक संस्थान की बर्बादी को लेकर चिंता है। उन्हें लगता है कि अगर इस मामले को नहीं उठाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये संस्थान बदहाली का शिकार हो जाए और इस पर ऐसे लोगों का वर्चस्व हो जाए जो निकम्मे और लुटेरे हैं। हालांकि इस संस्थान का संविधान अच्छा और मजबूत बताया जाता है, लेकिन सदर मौलाना हमीदुल हसन ने अपने स्वार्थ और पक्षपात वाले रवैये के कारण इस संविधान को ताक पर रख दिया है और मनमानी कर रहे हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर लोगों में नाराज़गी है और कौन लोग चाहते हैं कि संस्थान को चुस्त और दुरुस्त बनाया जाए। इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग इसे दीमक की तरह चाट रहे हैं और संस्थान का करोड़ों रुपया लूट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस संस्थान का मुद्दा पहली बार उठाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले बहुत बार उठाया जा चुका है। इस बार फ़र्क ये है कि पहले इस संस्थान के मुद्दे को उन लोगों ने, खासकर मौलाना जवाद एंड कंपनी ने उठाया जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को बेच रहे हैं या कब्जा किए हुए हैं। इसलिए लोगों ने उनकी बातों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इस मुद्दे को महज इसलिए उठाया ताकि वे संस्थान पर काबिज यासूब अब्बास एंड ब्रदर्स को खामोश करा सकें। उनका मुख्य मकसद इन्हें चुप कराना और डराना भर था कि अगर वे वफ़ की बदउनवानियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे तो वे संस्थान के मुद्दे को उठाकर उन्हें चित कर देंगे। उन्हें यासूब एंड ब्रदर्स का मुंह चुप कराने में कामयाबी मिली, इसलिए वे खामोश हो गए। लेकिन मौजूदा समय में जो लोग इस संस्थान के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाने की तैयारी कर रहे हैं, शायद उन्हें खामोश करा पाना आसान नहीं होगा। इस मुद्दे को उठाने से पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनका मुख्य मकसद इस संस्थान की नैया को डूबने से बचाना है, ताकि हर साल हज़ारों छात्रों को शिक्षा देने वाला ये शैक्षणिक संस्थान बच सके और कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सके। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि इस आंदोलन की कमान किसके हाथ में है, तो जान लीजिए कि लोगों ने इसकी कमान एक ऐसे आलिम दीन के हाथ में सौंपी है जिन्हें लखनऊ का बच्चा बच्चा जानता है। वे तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बल्कि वे अपने युवा काल से ढेरों सफल आंदोलनों में हिस्सा ले चुके हैं। वे इनकलाबी माने जाते हैं। उनका नाम है मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी उर्फ कब्बू। वे मौजूदा समय में शिया अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। ये वही आलिम दीन हैं जिन्होंने सबसे पहले आयतुल्लाह खुमैनी की तौज़ीउल मसाइल छपवाकर बंटवाने का काम किया था। इनके नाना मौलाना सादत हुसैन साहब किबला एक पाए के आलिम दीन थे जिन्होंने ढेरों किताबें लिखी हैं और उनके सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हैं। अपने नाना के नक्शे कदम पर चलते हुए मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी भी लिखने पढ़ने के काम में जुटे हैं। चूँकि वे संस्थान की कमेटी के सदस्य हैं,
इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्हें खामोश नहीं बैठना चाहिए। अगर वे भी मौलाना हमीदुल हसन साहब की तरह गलत कामों को देखते और सहते रहे तो उन्हें एक दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा और अज़ाब अजीम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मन बना लिया है। सुने शिया कॉलेज की बदहाली की कहानी मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी उर्फ कब्बू की ज़बानी। शिया मजलिस उलमा का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, उसके रूह से ये मजलिस उलमा के न मिंबर हो सकते हैं न सिगरेट भी हो सकते हैं। टोटल जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। और हमीदुल हसन साहब चुप बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? जो आदमी किसी मदरसे का पढ़ा नहीं है, जो आदमी ईरान में नहीं पढ़ा है, जिस आदमी ने इल्म दीन को हासिल ही नहीं किया है वो अपने जो तो उसको कैसे आपने सिगरेटरी बना दिया मजलिस उलमा का? ये कानून और दस्तूरुल अमल से और बुजुर्गों के बनाए हुए कानून से खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? और इन्होंने अपनी मर्जी, जब से हम इसमें इनके खिलाफ 5 और 6 मार्च के बाद जो कॉलेज में फंक्शन हुआ था जिसमें दुनिया भर की बेहूदगी हुई और खिलाफ शराब पर जो है वो काम हुए, समझ रहे हैं, वो डांस और नाच और रैंप पर औरतें चल रही है और टैटू बन रहा है, मेहंदी लग रही है, इसीलिए ये यहाँ से डिग्री कॉलेज को वहाँ उठा के ले गए थे डालीगंज में ताकि वहाँ आज़ादी हो। अब वहाँ लड़कियाँ टी शर्ट और पैंट पहने घूम रही है, कॉलेज का तकद्दुस पामाल हो रहा है। तो ये कॉलेज के उसूल के खिलाफ है। कॉलेज जो है वो बाकायदा तौर पर डिसिप्लिन के अंदर चलना चाहिए। कोई भी लिबास पहने लेकिन माकूल लिबास पहन के आए। वहाँ पर कल कहीं जो है वो अंडरवियर और बनियान में कोई पहन के आने लगेगी तो आप कहेंगे कि तो एक कानून होता है कि हर जगह बीच पे जाना हो आपको तो आप ठीक है जो है वो बड़ा और क्या कहते हैं अंडरवियर में जाइए, लेकिन कॉलेज में आना तो आपको जो है वो फुल कपड़े पहन के आना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब और हमारे हिंदुस्तान की परंपरा के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो ये सब इसीलिए वहाँ पे गए। अब ये वहाँ से ला नहीं रहे हैं। जिस तरीके से जो कौम की कॉलेज है जिसमें जागीरदारों ने, नवाबों ने और रुआसा ने दिया था, उसमें यासूस साहब के वालिद अजदाद ने या वालिद ने तो कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है कि ये कॉलेज के मालिक हो जाएंगे। अपनी मर्जी से आप चला, जो फैसला करना होता है अगर इन्होंने अपनी मर्जी का बनारस से बना लिया और इन्होंने मैनेजर अपने जो है वो साले को बना लिया है। रिजवी बिल्डर जो है वो 6 साल अथर साहब के इंतकाल के बाद एक मरतबा आए थे, ऐसे सिगरेटरी है वो, लेकिन वो काम वाम कुछ आते ही नहीं नपते हैं यहाँ। तो इस तरीके से कॉलेज कैसा चल रहा है? कॉलेज के अकाउंट वगैरह तो सबको उनके भाई तैयब देखते हैं, वही सारी बार्गेनिंग करते हैं, वही सारा लेन देन, तो ये सब चीजें हैं तो इसको सामने आना चाहिए। भाई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में जो है वो पेश हो, ट्रस्टीज बोले, जो इंटर वाले हैं, मैनेजमेंट वाले, डिग्री वाले, तो बात सही कहे। फिर उसके बाद फर्जी डिग्रियों वाले कितने लोग हैं जो शिया कॉलेज में मुलाजिमत कर रहे हैं जिनकी डिग्री जाली है? कुछ जो है वो क्या कहते हैं, इसी तरीके से जो है वो क्या नाम है, चेक वगैरह के साइन करने वाले और मैनेज करने वाले जो पैसे ऐसे के उसमें भी मसाइल है। तो सब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कॉलेज कौम का है। हुसैनाबाद इंटर कॉलेज हमारे हाथ से निकल गया। वक्त हुसैनाबाद की जो हालत है वो आप देख सकते हैं कि वो एक मेले की तरीके से बड़े इमामबाड़े से लेके और वहाँ तक लगा रहता है, खाने का हब बना हुआ है। और वहाँ लोग बाहर कबाब पी रहे, गाड़ी के अंदर जो है वो शराब की बोतल पी रहे। तो इमामबाड़े का और हुसैनाबाद का तकद्दुस पामाल हो रहा, उस पर भी कोई नहीं बोला। तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे हमारा, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको सदर बनना है शिया कॉलेज का या सिगरेटरी बनना है। हमको तो ये कि कॉलेज जो है वो जो कॉलेज का संविधान है उसके मुताबिक कॉलेज को चलना चाहिए। मौलाना इफ्तिखारी साहब, आप भले ही अल्लामा चैनफा साहब से न मिले हों, लेकिन हमें लगता है कि उन्होंने आपका ख्याल रखा और उन्होंने कहा कि बहुत हो चुका, बहुत तकसीम हो चुकी, आप 4 लोग इकट्ठा होइए। 4 लोग मतलब उनके चारों भाइयों के लिए था या तो भाइयों के लिए था, 4 लोग इकट्ठा होइए और मेरे हुए वाले के जो है उससे मिलिए और कहिए इख्तलाफात बहुत हो चुके, बहुत जो है बर्बादी हो चुकी, बहुत नुकसान। हमें लगता है वो उन्होंने ज़हीर इफ्तिखारी साहब के लिए ही कहा हो कि उनसे मिल के वो इख्तलाफात दूर करें और जो है मसले का हल निकालें। हाँ, नहीं मालूम, हो सकता है वो हमारे जूनियर थे, हमारे कोई मशहद में पढ़ते थे, हमारे जूनियर है।
वो चारों भाइयों को उनको ने यकीनन था, क्योंकि बहरहाल शिया कॉलेज की बदुनवानी अमेरिका, कनाडा, लंदन सब जगह लोगों को मालूम है। जो लोग, जिनके रिश्तेदार, जिनके जानने वाले शिया कॉलेज में पढ़े हैं या पढ़ाया है या शिया कॉलेज में साबित स्टूडेंट रहे हैं, कहाँ एक से एक जो है वो मेंबरान होते थे, राजा महाराजा, पढ़े लिखे स्कॉलर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेक्चरर लोग होते थे। अब इन लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक उल्टे सीधे, न उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, न उनकी कोई जो है वो क्या कहते हैं लेक्चर है उनके, न कुछ है, सिर्फ इसलिए कि वोट बैंक मजबूत हो जाए ताकि कॉलेज पे हमेशा रहे। नहीं, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यासूब साहब गवर्नमेंट में राजनाथ का हुआ बैठाल के वो सारे काम ले रहे हैं। मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी का कहना है कि वे कोई भी बात हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास हर बात का सबूत है। लोगों ने उन्हें सबूत मुहैया कराए हैं, इसलिए वे उन सबूतों को सदर मौलाना हमीदुल हसन साहब के सामने रख के उनसे पूछेंगे कि आखिर वे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और जुल्म को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। सबूत के साथ बात कर रहे हैं मौलाना। यासूब सुनिए, यासूब साहब के घर के कितने आदमी काम करते हैं और कितनी तनख्वाह लेते हैं, वो एक वर्क है। शिया कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन आपने आज तक नहीं देखा होगा, मैं कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको भेज रहा हूँ। उसके अलावा कौन वो लोग हैं कि जो शिया कॉलेज में तनख्वाह तो शिया कॉलेज की मुझसे लेते हैं और उसके बाद जो वो काम अहमद पर और तैयब के घर पे करते हैं। चपरासी से लेके किलर तक लोग हैं। कौन वो लोग हैं कि जो क्या कहते हैं 15 साल 20 साल से कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको आज तक जो है वो मुलाजमत और परमानेंट नहीं किया, उनकी फहरिस्त अलग है। कौन वो लोग हैं कि जिनकी पीएचडी की डिग्री जाली है, कौन वो लोग हैं कि जो इंटर में डिग्री की जाली है, उनकी लिस्ट अलग है। कौन वो लोग हैं कि जो लेक्चरर और हैं और वहाँ पर टीचर हैं शिया कॉलेज में, गवर्नमेंट से तनख्वाह ले रहे हैं और कॉलेज से दीनियात के शोबे में और दूसरे शोबों से तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कॉलेज में एक दिन भी आते नहीं है, कई महीने में एक दिन आते हैं, सारी अटेंडेंस भर के चले आते हैं। उसके अलावा ये है कि शिया कॉलेज में लड़कियां पढ़ा रही हैं, कई लड़कियां हैं, औरतें बेचारी 8-8, 9-9, 10-10, 11 साल हो गए हैं और उनको 3,500 और 4,000 मिल रही है तनख्वाह। लेकिन जो जिन पर तैयब साहब का क्या कहते हैं खास नजर इनायत है, उनमें से वो मर्द भी कुछ है और कुछ उसमें औरतें भी हैं, तो जिनको जो है वो कोई किसी को 9,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं। तो ये तफरीक क्यों है? कॉलेज इनकी मिल्कियत तो नहीं है। कॉलेज को जो है वो शिया कॉलेज के संविधान और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। माना ये बताइए, आपको कॉलेज के जिम्मेदार हैं, अरबी कॉलेज में आपको जिम्मेदारी वाला पद है, बल्कि आपको पढ़ने पढ़ाने का काम है, क्या आप उस सब छोड़ के यही सब इकट्ठा कर रहे हैं? भाई करना जरूरी है, इसलिए कि अगर मस्जिद में हम मस्जिद के पेश नमाज हैं और एक आदमी आके मस्जिद में उंगली काट के और उंगली से खून से मस्जिद की दीवार नजिस करने लगे, या वो वुजू खाना जहाँ पर वुजू किया जाता है वहाँ पर वो बैठ के पेशाब क्या करने लगे, या वो क्या कहते हैं उसके कपड़े नजिस हो, भीगे हो मस्जिद में, तो नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, पहले जो है वो क्या कहते हैं इनकी इस्लाह की जाएगी, जब मस्जिद के तकद्दुस को बचाया जाएगा। मस्जिद जब पाक रहेगी तभी तो मस्जिद में नमाज हो पाएगी। यहाँ सब जो है वो डिग्री जाली डिग्रियां पीएचडी की ले लेते और शिया कॉलेज में 2 लाख और 2.5 लाख और 3 लाख रुपए ले रहे हैं। अतर साहब के बेटे एजाज फारसी के लेक्चरर है, जिनको फारसी से अगर एक से एक मिसरे का या एक सेंटेंस का अगर तर्जुमा कर दे है जो है वो मैनेजमेंट के सामने, मैं कसम खुदा कि मामा घर में उतार के रख दूंगा, कभी जिंदगी में पहनूंगा मैं। शिया कॉलेज पर अवैध कब्जा जमाने वाले यासूब अब्बास के खिलाफ मौलाना हमीदुल हसन क्यों नहीं कार्रवाई करते, इस बारे में मौलाना ज़हीर इफ्तिखारी ने क्या कहा, सुनिए। यासूब साहब कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार शिया अरबी कॉलेज शिया मजलिस उलमा का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे पास है, उसके रूह से ये मजलिस उलमा के न मेंबर हो सकते हैं, न सिगरेटरी हो सकते हैं। टोटल जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। और हमीदुल हसन साहब चुप बैठे हुए हैं, क्यों नहीं उस पर एक्शन लेते?
जो आदमी किसी मदरसे का पढ़ा नहीं है, जो आदमी ईरान में नहीं पढ़ा है, जिस आदमी ने इल्म दीन को हासिल ही नहीं किया है वो अपने जो, तो उसको कैसे आपने सिगरेटरी बना दिया मजलिस उलमा का? ये कानून और दस्तूरुल अमल से और बुजुर्गों के बनाए हुए कानून से खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? हाँ तो खिलवाड़ हो रहा है, उनको भी तो आयतुल्लाह कहा जा रहा है बिना आयतुल्लाह के। अरे आयतुल्लाह जब आयतुल्लाह के, तो आयतुल्लाह का मतलब ये कि आयतुल्लाह की शरह क्या? आयतुल्लाह वो होता है कि जो ख्वाहिशात नफसानी का मुखालिफ हो, अपने मौला के फरमान और मौला के अल्लाह और रसूल और हजरत आइम्मा जो मौला है हकीकत में है, उनका मुती और फरमा बरदार हो, अपने दीन का मुहाफिज हो, कानून शरीयत का मुहाफिज हो, अहकाम इलाहिया को मुहाफिज हो। न वो अहकाम इलाहिया की मुहाफिजत कर रहे हैं, न वो अहादीस मासूमीन को फॉलो करके इनकी बदउनवानियों को रोक रहे हैं, न वो क्या कहते हैं अपनी ख्वाहिशात नफसानी की मुखालिफत कर रहे हैं। बस उनको आयद सदर ला के पेश कर दिया जाता है, चचा चचा कह देते हैं, वो खुश होकर चले आते हैं। क्या देश ऐसे, क्या इतना बड़ा कॉलेज जिसमें 18,000 लड़के पढ़ते हो, इस तरीके से चलेगा? आप बताइए, मैं पूछता हूँ आपसे। नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब आप उनकी आयतुल्लाही को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। आज बिल्कुल चैलेंज है। आयतुल्लाही को चैलेंज क्या है? बड़े बड़े उलमा के लिए है। अगर एक आयतुल्लाह अगर जो है वो किसी अदालत को नहीं बरतेगा तो उसके पीछे एक पेश नमाज अगर क्या कहते हैं उसके लिए मालूम हो जाए कि ये जो है वो खाइन है तो या आदिल नहीं है, तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। और जो पढ़ेगा, अगर आपकी नजर में किसी की बदअक्ति साबित हो तो आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। मेरे पीछे अगर मुझे मेरे नजदीक साबित नहीं है और मेरे पास शरई नहीं है उसकी खयानत की, तो मैं तो पढ़ सकता हूँ। लेकिन सफदर साहब को अगर मालूम हो गया कि ये बददयानत है और ये आदिल नहीं है, तो उसके पीछे सफदर साहब की नमाज सही नहीं है, नहीं है, नहीं है सही। देखिए, अल्लामा शहनशाह साहब ने उनको आयतुल्लाह भी कहा, उनका हाथ भी चूमा। अरे आयतुल्लाह कह देने से क्या होता? चलिए तबरुकन है, आप क्या कहते हैं कुछ डिग्री जो है वो क्या कहते हैं आजादी दे दी जाती है PhD की। कल्बे जवाब जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने कोई थीसिस नहीं लिखी, लेकिन उनको डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो दे दी RSS में है। और इस तरीके के बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने कोई थीसिस नहीं लिखी है, लेकिन उनकी सलाहियत और लियाकत को देखते हुए उनको डॉक्टरेट दिए। लेकिन चलिए इनको बुजुर्गी की वजह से मिल गई है आयतुल्लाही डिग्री, लेकिन कम से कम इस मंतर मैंने उनको 3 खत लिखे। मैंने उनको शिया कालिद की जो तस्वीरें 5 और 6 मार्च को वहाँ पर जो है वो शराब और तवाइफ का नाच सिर्फ नहीं हुआ, बकिया सारी बेहूदगियाँ वहाँ पे हुई है। और मैं जाके मैंने इनको तस्वीरें दिखाई, मैंने बाकायदा 80-85 तस्वीरें हैं कालिद की और इनको जाके दिखाया, देखिए ये शिया कालिद में हो रहा है, ये शिया कालिद में हो रहा है, इस पर एक्शन लीजिए, इस पर एक्शन लीजिए, इस पर जो है वो बुला के पूछिए, मीटिंग बुलाइए। मैं हाँ जरूर बुलाऊंगा। तुमने ऐसी बात लिख दी है कि मैं लड़क गया, मैं कांप गया, ये हमीदुल हसन साहब ने कहा। लेकिन उसके बाद जो है वो बिल्कुल जो है वो सब खामोश है। बस ये वो सदर बने रहे, बल्कि वो चक्कर में है कि अब हमारे लड़के को नायब सदर बना दिया जाए फरीदुल हसन साहब को। अच्छा, सिर्फ पद का खेल है, इसीलिए सब खामोश है। हाँ तो मतलब ये कि कालिद कैसे होगा, लेकिन बचेगा, वरना ये कि करामत की तरफ से चले जाएगा। हम ज़हीर अहमद इफ्तिखारी जब शिया कालिद में मैनेजमेंट में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी क्या है आपसे मैं पूछता हूँ। हम मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में बने, हमारी जिम्मेदारी क्या है बताइए। ये बताइए, आज आप नहीं बने हैं, आपको बने हुए 20 साल हो गए और ज्यादा ही हो गए शायद, तो आप तब क्यों नहीं बोल रहे थे? नहीं 5-6 साल कोई ऐसी मीटिंग जब से मैं बना हूँ मैंने हमेशा जो है वो इन लोगों पर एतराज किया। जब इनकी तैयब वगैरह की बीवी इंटर कॉलेज में पढ़ाती थी, पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ था तो ये लोग हाजिरी नहीं देती थी। ये इनके घर पर जो रजिस्टर जाता था साइन करते थे। दीनियात के शोबे में 2 मौलवी बनाए गए थे, वो लोग नहीं आते थे, तो मैं ही अकेला आदमी था कि जो क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में ओपन जो है वो कहते टाक ओपन बात कहता था और कोई लगी लिपटी और कोई जो है वो धाव तो बट्टा मेरे ऊपर नहीं था। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप अमान अब्बास से पूछ लीजिए, अमीर हैदर एडवोकेट से पूछ लीजिए, मैंने लोगों से पूछा, हमेशा बोला हूँ, बोलूंगा। आपके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी बातों से एकदम जाहिर है कि आप वो बोलते रहे होंगे, लेकिन 5 साल आपने इनको ढका छुपा के रखा, वो सब बाहर नहीं किया जो आज कर रहे हैं आप।
ये मौके की तलाश में था, लेकिन अब दिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। अब जो है वो पाप का घड़ा भर चुका है। जिस कॉलेज में 80 लाख रुपए का अपॉइंटमेंट किया जाए तो उस कॉलेज की साख कहाँ रह जाएगी शिया कॉलेज के। जी कॉलेज का माहौल खराब हो गया। आपने घोड़ा दुर्मन, तो आइए बताइए हालात में आवाज उठाना हमारा फर्ज नहीं है। वो जब वहाँ बोर्ड ट्रस्टीज में मेंबर इसलिए बने कि जाए और बांधने के बाद वहाँ खाना खाएं और बेहतरीन फाइल ले और लेके चले आए। वहाँ की बदनवानियों पर, वहाँ की गलतियों की निशानदेही न करें। कॉलेज एक बहुत बड़ी अमानत है। ये हमारे उलमा की मेहनतों का समरा है। उलमा ने शुरू की थी इसकी तारीख। अल्लामा सिफ्ते हसन साहब की जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तौहीन हुई थी, अना मदीनतुल इल्म हदीस पढ़ी थी उन्होंने, तौहीन हुई थी, उसी के बाद आके उन्होंने बताया। तब नासरुल मिल्लत ने और उलमाए लखनऊ ने बैठ के सबने बाकायदा इस कॉलेज की तश्कील दी है। ये कॉलेज को अब ये पहचानवाते हैं कि ये हमारा कॉलेज है। ये भी आप याद रखिए। ये कॉलेज को अपना प्रिंसिपल साहब की कुर्सी पर जनाब यासूफ साहब जाके बैठ जाते हैं। प्रिंसिपल अच्छा जो है वो इनको ऐसे को बनाया है कि जो बेचारा चुप रहता है उससे काम ले रहे हैं, है कि नहीं। हाँ, उसकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो उसके अलावा जो सुनिए, जो चेक बनाता है जिसको अपनी मर्जी का रखा है, जो जी चाहते हैं पास करा ले। मैनेजर जो है यासूफ साहब के साले हैं, वो धाव से दस्तखत कर देते हैं चेक पे। और सदर साहब जो हमारे शिया कॉलेज के प्रेसिडेंट है, कितनी अफसोस की बात है कि उनसे जब कुछ कहा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, जो कुछ है वो आवाज फाइन में तय होता है। इसी तरीके से शब्बीर साहब नवाब बब्बा साहब के दामाद थे, शिया कॉलेज में लाइब्रेरियन थे, इंटर के मैनेजर थे। उन्होंने मुझसे एक मरतबा नहीं कई मरतबा कहा कि मौलाना इफ्तिखारी मैं क्या करूं, जो कुछ होता है वो तो आवाज फाइन से जो आ जाता है वो मैं कर देता हूँ। तो जब आवाज फाइन ही सब कुछ है, तैयब और एजाज मुलाजिम है, तैयब मुलाजिम है वहाँ पर, उसके अलावा भी कॉलेज की अलग से पोस्टें वो ये संभाले हुए बैठे हैं। जबकि ये अथॉराइज नहीं है, ये लेक्चरर है, ये तनख्वाह लेते हैं वहाँ पे है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ पर ये अपना मनसब और ओहदा लिए बैठे हुए हैं। ये कानून के खिलाफ नहीं है। बहरहाल इस शैक्षणिक संस्थान पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। मौलाना हमीदुल हसन साहब को अपने स्तर पर इसकी कार्रवाई करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को घूसखोरी और फर्जी डिग्रियों के मामले पर जांच करानी चाहिए ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके और कॉलेज का भविष्य अच्छा बनाया जा सके। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शिया कॉलेज से जुड़े तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर उन्हें परेशान किया जा रहा है या छात्र छात्राओं से फीस तो ली जा रही है लेकिन टीचर्स उन्हें नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711394222 पर सूचित करें।